पापा, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो क्या बनेंगे? सिया बोली, आपने ही कहा था कि सपने मत छोड़ना। रिधि रो पड़ी, पापा मैं पढ़ना नहीं छोड़ूंगी। जोया बोली, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी चाहे कुछ भी हो। काव्या चिल्लाई, मैं सीईओ बनूंगी, मैं नहीं रुकूंगी। पिता रोकर बोले, बेटिया मेरे पास पैसे नहीं है। और वही माँ में जीवन बदल देने वाले शब्द कहे, हम भूखे सो लेंगे पर बेटिया की पढ़ाई नहीं रुकेगी। और उस दिन घर में पहली जीत मिली। अब बेटियां सुबह स्कूल जाती, दोपहर को खेतों में मजदूरी, शाम को पढ़ाई। कभी अनन्या गांव की औरतों के बच्चे को पढ़ाती ताकि उनकी किताबें खरीदी जा सके। सिया बुजुर्गों के काम कर देती, उनके बदले उसे पुराने अखबार और किताबों मिलती। रिद्धि घर घर जाकर ट्यूशन देती। जोया किताब उड़ाकर लोगों की बदलती छोटा सा ट्रैक बॉक्स बना लिया। काव्या गांव की औरतें को चूड़ियां बेचती और अपने सपने का पहला रुपया बचाती। लोग कहते, इतनी मेहनत करके भी बेटियां क्या कर लेंगी? गिरीश तू पागल है, बेटों को बिना घर चलता है, 5-5 बेटियां, ऊपर से पढ़ाई भी। लेकिन गिरीश सिर्फ मुस्कुरा देते, मेरे बेटियां मेरी ताकत है। अनन्या ने दिन रात पढ़ाई की, रात को मिट्टी के दिए ने जेकर बैठ के किताबें पढ़ती, भूखे पेट बिना रोशनी के। लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक काव्या था, एक दिन मैं डॉक्टर बनकर पापा का सिर ऊंचा करूंगी, इंजाम जा या दिन हो। पिता के पास शहर ले जाने के लिए पैसे नहीं थे। माँ ने अपना एकमात्र सोने का झुमका बेच दिया। अनन्या एग्जाम देने गई, पर अब रिजल्ट आया। गांव में हलचल मच गई। लोग हैरान थे, गरीब की बेटी डॉक्टर बनेगी। और यही से कहानी असली रूप लेने लगी कि उसकी अनन्या के डॉक्टर बनने की राह खुल गई थी। लेकिन बाकी 4 बेटियां, उसने सपने की जिंदगी की असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। गांव में बदलाव की एक हल्की हवा चली थी। लोग फुसफुसाने लगे, एक बेटी अगर डॉक्टर बन सकती है तो बाकी भी कुछ कर लेगी। निगेश ने बेटियां कमाल है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, सच्ची आग तो अब बाकी चारों के दिलों में जल रही थी। सिया सबसे अलग थी, उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, एक तूफान था। वह हर अनन्या के खिलाफ खड़ी हो जाती, चाहे पंचायत में महिलाओं के बोलने से रोका जाए या खेतों में मजदूरी को कम पैसे दिए जाए। एक दिन गांव की पंचायत में एक बड़े किसान ने कहा, लड़कियों को पढ़ाई से कुछ नहीं होता, काम सीखो, घर संभालो। सिया उठ खड़ी हुई, उसकी आवाज पूरी गांव में गूंज रही। शिक्षा से डर लगता है ना, क्योंकि अगर लड़कियां पढ़ गई तो तुम्हारी सोच का ताला टूट जाएगा। गांव में सन्नाटा। पिताजी का चेहरा डर और गर्व से एक साथ भर गया। उसी दिन के बाद सिया सिर्फ पढ़ाई नहीं करती थी, वह सिस्टम को बदलने की कसम खा चुकी थी। लेकिन आईएएस बनने का रास्ता आसान कहाँ? किताबें चाहिए थी, कोचिंग चाहिए थी और वह पैसे गिरीश के पास नहीं थे। सिया ने खुद रास्ता निकाला, गांव को बच्चों को फ्री पढ़ाना और बुजुर्गों को सरकारी फॉर्म भरकर देना। बदलने के उन्हें पुराने मैगजीन्स और कुछ रुपए मिल जाते। रातों के वह लालटेन के नीचे पढ़ती, कभी नींद से लड़ती, कभी कमजोरी से। लेकिन उसका हर दिन नई आग में शुरू होता। एक दिन माँ ने कहा, इतनी मेहनत कर लेती है, पर भगवान न करे अगर परीक्षा में कुछ गलत हो गया तो। सिया ने मुस्कुरा कर कहा, माँ असफलता तो डॉक्टर लड़ाई नहीं छोड़ी जाती। और यह वाक्य उसके जीवन का मंत्र बन गया। रिधि ने दुनियादारी से दूरी थी, लेकिन किताबों की दुनिया उसकी कंपनी थी। हर किताब में वह अपना भविष्य देखती। किसी कॉलेज में खड़ा होकर पढ़ाई हुई, गांव वाले उसे अक्सर मजाक में कहते, ये तो पैदा ही पढ़ाई के लिए हुई है। लेकिन मजाक में भी सच्चाई थी। एक दिन स्कूल के एक प्रयोग हुआ, अचानक टीचर नहीं आए तो हेडमास्टर ने कहा, रिधि तू ही बच्चों को संभाल ले। वह घबराई, लेकिन जैसे ही उसने किताब हाथ में ली, उसका पूरा चेहरा चमक उठा। उस दिन उसने 4 घंटे लगातार बच्चों को पढ़ाया। बच्चे उसे चिपक गए। मास्टर जी ने सिर पर हाथ रखकर कहा, तू प्रोफेसर ही बनेगी, हमें गर्व होगा। पर उसके सामने एक बड़ी समस्या थी, कॉलेज की फीस। ट्यूशन पढ़ा पढ़ाकर वह जितना कमाती, ये पर्याप्त नहीं था। लेकिन रिधि ने कभी रोना या कमजोरी नहीं दिखाई। उसकी जीत उसकी चुप्पी में थे। जोया उस सबसे हटकर थी। उसे किताबों से ज्यादा मशीनें पसंद थी। कभी रेडियो खोलती, कभी बिजली के बोर्ड की मरम्मत करती।
गांव वाले उसे मिस्त्री लड़की कहते। एक दिन गांव की हैंडपंप मशीन खराब हो गई थी। कई लोग आए पर ठीक न हो पाए। जोया ने पिता से कहा, पापा मुझे कोशिश करने दो। शुरू में सब हंसे, लेकिन पिता बोले, जाकर देख ले बेटी। जोया ने स्क्रूड्राइवर उठाया, घंटे भर तक मेहनत की और अचानक धड़ाम पानी निकल पड़ा। गांव वाले दंग। किसी ने कहा, ये लड़की इंजीनियर बनेगी। किसी से टोका, पागल मत बन। इंजीनियर बनने के लिए शहर जाना पड़ता है, लाखों लगते हैं। जोया मुस्कुराई, मेरे सपने में पैसे नहीं लगते, मेरी मेहनत काफी है। पर सच तो यह था, फीस भरने का कोई रास्ता नहीं था। एक दिन उसे गबार में टूटा पंखा मिला। उसने उसे ठीक किया और गांव के विजेता साहू ने 150 दे दिए। उसने उसकी सोच बदल दी। वह कबाड़ में चीजें खरीदकर ठीक करके बेचने लगी। धीरे धीरे वह बिटिया में सबसे ज्यादा पैसे